भोलापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम बंसी था। बंसी अपने बेटे भुवन और पत्नी लाली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। बंसी बहुत ही मेहनती था। वो दिन रात अपने खेतों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना घर चलाता था। एक दिन भुवन अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसका दोस्त यश वहां आ जाता है। यश गांव के जमींदार का बेटा था और वो बहुत ही घमंडी था। उसने भुवन को देखा और कहा, भुवन भुवन, तुमने देखा, मेरे पिताजी मेरे लिए नए जूते लाए हैं। भुवन ने उसके जूतों को देखा और कहा, हाँ यश, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। मैं भी अपने पिताजी से कहकर यही जूते मंगवाऊंगा। ये सुनकर यश हंस पड़ता है। तुम्हारे पिताजी के पास तो पैसे ही नहीं हैं। वो कहाँ से लाके देंगे तुमको ऐसे जूते? ये सुनकर भुवन बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। भुवन अपने घर में उदास बैठा था। तभी बंसी वहां आ जाता है। बंसी जब भुवन को उदास देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? पिताजी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए? मुझे नए जूते चाहिए, यश के जैसे। भुवन की बात सुनकर बंसी परेशान हो जाता है। वो भुवन से कहता है, बेटा तुम्हारे जूते तो अभी बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये अच्छे नहीं हैं। मुझे यश जैसे नए जूते चाहिए। ये सुनकर बंसी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे नए जूते खरीदने के। पर वो भुवन का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, इसलिए उससे कह देता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए जूते ला कर दूंगा। ये सुनकर भुवन बहुत खुश हो जाता है। भुवन अपने घर में बैठा था। तभी लीला वहां आ जाती है। लीला उसे देखकर कहती है, क्या हुआ? कोई परेशानी की बात है क्या? भुवन को नए जूते चाहिए और तुम तो जानती हो कि दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद इतने पैसे होते हैं कि हम एक दिन का खाना खा सके, और गांव के जमींदार का कर्ज भी तो देना है। समझ नहीं आता इतने पैसे कहां से लाऊं। मैं भुवन को समझा दूंगी कि हम कुछ दिनों के बाद उसके लिए अच्छे और नए जूते ले आएंगे। नहीं, वो अभी बच्चा है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं। लेकिन घर में खाने के लिए अनाज भी खत्म होने वाला है। मुझे मालूम है लीला, समझ नहीं आता कैसे सब ठीक करूं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। कुछ दिनों में हमारी फसल कटने वाली है, बस दुआ करो उनसे अच्छे पैसे मिल जाए। दूसरे दिन सुबह होते ही बंसी खेत में निकल जाता है। वहां उसे गांव का जमींदार मिलता है। और बंसी, कैसे हो? मेरा कर्जा कब दोगे भाई? मालिक, बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही फसल कटेगी मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 5 दिन में मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे सारे अनाज मेरे हो जाएंगे। ऐसे मत करो मालिक, 5 दिन में कैसे होगा? अभी तो फसल कटनी बाकी है, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? मैं वो सब नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे दो या तुम्हारी फसल, बस। ये कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। बंसी की परेशानी और बढ़ जाती है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी परेशानी का हल कैसे निकाले। बंसी खेत से वापस घर आ रहा था तो उसने अपने दोस्त श्याम को अपने घर के बाहर खड़ा देखा।
श्याम बंसी का बहुत ही पुराना और अच्छा दोस्त है जो कारोबार के लिए शहर में रहता है। बंसी उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। बंसी को जैसे ही श्याम ने देखा उससे पूछा, अरे बंसी, कैसे हो? अरे श्याम, तू कब आया शहर से? मुझे आए हुए 2 दिन हो गए। आज सोचा तुझे मिल लूं। कैसा है? बहुत परेशान दिख रहा है। क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। तुझे तो पता है ना, मैं एक गरीब किसान हूं, बस खाने भर का कमाता हूं। अब ये हालत हो गई है कि एक खाने के लिए घर में कुछ है नहीं। जमींदार का कर्जा अलग है और उसकी नजर मेरे फसल पर है। 5 दिन में उसके पैसे नहीं दिए तो मेरी फसल ले लेगा। घर में एक बच्चा भी है, उसकी जरूरत अलग है। इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया नहीं? तुझे क्या परेशान करता, तू तो खुद अपने काम में उलझा रहता था। क्यों? इसमें परेशानी की क्या बात है? एक टाइम था जब मेरा वक्त भी बुरा था। तूने मेरी बिना सोचे समझे मदद की थी। अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकता? कैसे करेगा तू मेरी मदद? तू चिंता मत कर, शहर में मेरा अच्छा कारोबार चलता है, मैं कर सकता हूं तेरी मदद। पहले हम जमींदार से मिल के उसके पैसे देंगे, फिर तेरी फसल को मार्केट में अच्छे दाम में बेच देंगे। तूने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये सब छोड़, भाभी और भुवन कहाँ हैं? उनसे तो मिला। बंसी भुवन और लीला को अंदर से आवाज देता है। अरे लीला, भुवन, देखो कौन आया है। तभी लीला और भुवन घर से बाहर आते हैं। अरे श्याम भाई, आप कब आए शहर से? मुझे आए हुए 2 दिन हो गए। चलो अंदर घर में बैठो। नहीं भाभी, आज नहीं, फिर किसी दिन। आज थोड़ा काम से जाना है। और घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बस सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। ठीक है बंसी, मैं चलता हूं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ये कहकर श्याम वहां से चला जाता है। दूसरे ही दिन श्याम और बंसी ने जमींदार के पैसे वापस किए। जमींदार पैसे देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा था कि पैसे नहीं मिले तो वो सारी फसल लेकर उन्हें बेचकर पैसे कमा लेगा, पर अब पैसे मिलने के बाद उसकी सारी सोच पर पानी फिर गया। थोड़े ही दिनों बाद बंसी की फसल को श्याम और बंसी ने बाजार में अच्छे दाम में बेच दिए और उससे जो पैसे मिले उससे बंसी ने भुवन के लिए जूते और अपने घर के लिए राशन खरीदा। इस तरह उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी सब मदद करते हैं।